माना कि सफर में कोहरा बहुत है, लेकिन हमें रास्ता तो कदम बढ़ाने पर ही नजर आता है। जीवन भी हमारा कुछ इसी तरह है, जीवन भी हमारा कुछ इसी तरह है। इसलिए हालातों के धुंध से डर कर कभी चलना मत छोड़िए। मंथन और चिंतन की बहुत जरूरी होता है। आपने सही पढ़ा, एक छोटी सी नशा जिसको लोग खानदानी नशा कह के अपना लेते हैं। ऐसा ही घटना एक बार मेरे साथ भी घटित हुआ था। साथियों, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको कोई नशा नहीं होता है, ना ही उसको नशा के बारे में ज्ञान होता है। जैसे जैसे बड़ा होता है, संगत के माध्यम से उसको कैसे नशा की लत लगती है, इस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करके अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। बच्चों का भविष्य है, इसलिए वीडियो को शेयर करिएगा। हो सकता है कि किसी एक बच्चे के पास भी अगर ये मैसेज पहुंच जाए कि हाँ, इसकी शुरुआत कैसे होती है, इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी अनुभव हो जाएगा। बहुत पहले की बात है कि जब मैं प्रदेश गया था, जब मैं कंपनी में काम करने गया तो कंपनी में 2 शिफ्ट की ड्यूटी चलती है। एक तो होता है डे और एक होता है नाइट। तो पहली बार घर छोड़ने के बाद नाइट ड्यूटी में जब गया, खाना खाने के बाद जब रात में ड्यूटी पर गया तो मेरे पेट में कब्ज सा हो गया और गैस फॉर्म हो गया था और मैं काफ़ी उदास था, क्योंकि जब पेट में गैस होगा, प्रॉब्लम होगा, तो काम करने में तो दिल लगेगा नहीं। साथियों, ये जिंदगी की कुछ घटित घटनाएं हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, और ये आने वाले समय में बहुत ऐसे लड़के हैं, बहुत ऐसे मेरे साथी हैं जो कोई नशा नहीं करते हैं, लेकिन वो प्रदेश जब जाते हैं तो कैसे उन्हें नशा की लत लगती है। और एक छोटी सी नशा जो किस प्रकार वो पहले दिन उसको लेते हैं, इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे को उदास देख करके एक लड़का था, वो आया, बोला कि आप उदास क्यों हैं? तो मैं ये कहा कि भाई, मेरे पेट में गैस बना हुआ है, कब्ज सा हो गया है और जो है मेरे को काम करने का मन नहीं लग रहा है, और रात का टाइम था तो दवाई तो वहाँ था नहीं। उसने क्या किया कि हाथ में तंबाकू लिया था, और खैनी बोलते हैं उसको, बाहर में तंबाकू बोलते हैं। तो तंबाकू वो बना रहा था, और मुझे क्या किया कि बोला कि एक काम करेगा भाई? मैं बोला क्या? बोला ये थोड़ी सी ले और अपने ओठों के नीचे दबा दे, 5-7 मिनट दबा देना, देख तेरा अभी सारी बीमारी दूर हो जाएगा और तेरे को नींद भी नहीं आएगी और थकान भी दूर हो जाएगा। इस प्रकार उसने उसकी विशेषताएं बताई। मैं तो परेशान था ही, मैं सोचा चलो लेता हूँ, अगर इसको दबा देने से ओठ के नीचे अगर मेरा पेट सही हो जाता है तो देखते हैं। साथियों, वो तंबाकू ले करके थोड़ा सा मैं ओठ के नीचे दबाया। पहला दिन था, वाकई उसने चमत्कार तो किया, और तुरंत मैं थोड़ी देर के बाद गया और फ्रेश भी हुआ, और वो तंबाकू की वजह से मेरे को हल्का हल्का चक्कर सा आने लगा। फिर उसने मेरे को बैठा दिया
बोला कोई बात नहीं, थोड़ा देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। पहला दिन था और बोला अब कैसा है मिजाज। 1-1.5 घंटे बाद मैं अपने आप को ठीक समझा तो बोला कि हाँ ठीक हूँ मैं। साथियों, ये पहला दिन था। फिर अगले दिन भी नाइट में जब गया तो वो फिर कहीं से आ गया लड़का अपना रगड़ते हुए तंबाकू लेकर के। बोला थोड़ी सी आज भी ले ले। मैं मना किया लेकिन फिर भी माना नहीं और मैंने फिर ले लिया। अब उस दिन थोड़ा मुझे मज़ा आया। रात की ड्यूटी 1 हफ्ता कैसे निकल गई तंबाकू के चक्कर में पता नहीं चला। तो साथियों, कोई भी नशा होता है शुरुआत में बहुत मज़ा देता है। अब अगले हफ्ते की जब नाइट ड्यूटी आई तो मैं उस लड़के को बार बार देखता रहा कि आज नहीं आएगा क्या, और वो नहीं आया। फिर क्या था कि अब मैं तंबाकू बनाने वाले जो व्यक्ति था वहाँ जाके खड़ा होता था और फिर वहाँ से थोड़ी सी तंबाकू लेकर के अपनी ड्यूटी करता था। फिर जब वो नहीं आता था तो अपना तंबाकू खरीद के लेके जाना पड़ता था, वो भी छुपा करके कि नाइट ड्यूटी है। और इस प्रकार तंबाकू खाना मैं सीख गया। साथियों, और आदमी ये कहता है ना कि ये तो मेरा खानदानी नशा है। कुछ दिन तक बस मज़ा आया, उसके बाद तंबाकू में ऐसी कोई स्वाद नहीं है, ऐसा कोई गैस वर्धक वो गोली नहीं है। ये अब देखिए होता क्या है, तंबाकू खाना तो सीख गया, पर जिस दिन वो लड़का रहता था साथ में, लगातार बार बार तंबाकू बनाता था और वो खिलाता था। लेकिन जब वो साथ में नहीं रहता था तो मुश्किल से 1-2 बार ही हम खा पाते थे तंबाकू। तो हमने ये देखा कि यार ये साथ रहता है तो मैं ज़्यादा तंबाकू खाता हूँ और साथ नहीं रहता है तो मैं तंबाकू कम खाता हूँ। बहुत लोग तो ऐसे हैं जो तंबाकू खाते हैं और एक निकाल के फेंके तब तक दूसरा दांतों के ओठों के अंदर रख लिए और कई घंटों तक रखते हैं। आप लोग देखे होंगे कि तंबाकू खाने से ये जो दांत है यहाँ पे पूरा काला हो जाता है, ओठ में गड्ढा हो जाते हैं यहाँ पे। तो तंबाकू खाता था लेकिन वहाँ मैं हमेशा उसको लगा करके नहीं रखता था। लगाया और 2 मिनट में ही उसको फेंक दिया। उसका नाम खैनी है, उसका नाम लोग कहते हैं थूकनी होना चाहिए। तो खैनी का उल्टा करता रहा मैं, खाया जरूर पर उसको तुरंत फेंका, क्योंकि हमारा दांत जो है इससे हमको प्यार था। तो कोई व्यक्ति है वो प्रदेश में जब जाता है तो जब उसका संगत मिलता है, कहता है यार 2 पैक ले लो, तो वो कहता है मैं दारू नहीं पीऊंगा। तो फिर समझाने वाले बहुत लोग होते हैं और मैं उन प्रदेश जाने वाले सभी लड़कों से कहूँगा कि अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो आपस में शेयर करें कि कैसे आप नशे के क्षेत्र में अपने जीवन को तब्दील कर देते हैं संगत को लेकर के। वो कहेंगे क्या कि ये दारू नहीं है, ये बियर है, ये कुछ नहीं होता है, इसको पी लो। तो बियर से शुरुआत हो जाती है और जब बियर से शुरुआत हो जाता है तो फिर वही बात हो जाता है कि जब तू बियर पी लेता है तो तू दारू भी पी सकता है। तो खैनी की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में मैं बताया
और दारू पीने की शुरुआत कैसे होती है उसके बारे में मैं बताया। जब भी आप उस समाज में रहेंगे जहाँ पे हमेशा खैनी खाने वाले लोग हैं, तो आपका मन करेगा ही करेगा कि मैं भी खैनी खाऊं। अच्छा, खैनी में एक और भी गुण है। अगर कोई खैनी आपके सामने बना रहा है और वो बना के अपने आप खा जाए, आप खाने वाले खैनी वहीं पे बैठे हुए हैं, आपको नहीं पूछे, तो आपके मन में बड़ा तकलीफ लगता है, ये खैनी बना के खा गया, मुझे पूछा तक भी नहीं। अच्छा, खैनी की एक ऐसी लत है कि अगर आपको खाने का दिल करेगा ना, तो आप किसी की जाति नहीं देखेंगे और किसी का चेहरा नहीं देखेंगे, उसके हाथ में अगर खैनी का डब्बा देखेंगे ना, तो उससे आप मांग ही लेंगे। तो खैनी खाने वाले खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, मैं भी खाया था, पर कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं करना चाहिए। एक लड़का था, कंपनी में आया नौकरी करने के लिए हेल्पर में। तो सिक्योरिटी गार्ड उससे चेक इन किया कि तंबाकू लेकर के कंपनी के अंदर नहीं जाना है। लड़के बहुत होशियार होते हैं, वो ऐसे छुपा छुपा के कंपनियों में तंबाकू लेके आ जाते हैं। लेकिन वो लड़का थोड़ा अनाड़ी था और सरल भी था। उसने तंबाकू को छुपाया, पर वो पकड़ा गया। उसकी पेशी लगती है मैनेजर के पास कि सर, ये तंबाकू लेकर कंपनी के अंदर आया है। मैनेजर बोला उसको कि बेटा, अगर नौकरी करना है तो कल से ये तंबाकू लेके नहीं आना है। नौकरी करना है तो तुझे तंबाकू छोड़ना पड़ेगा। पता है लड़के ने क्या कहा? बोला, सर, नौकरी छोड़ दूंगा पर तंबाकू नहीं छोड़ूंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और मैं अपने जीवन से रिलेटेड जो घटनाएं घटित हुआ है या जो मुझे समस्याएं मिली है, उसको मैं शेयर करता हूं, या कुछ अनुभवी लोगों की बातों को मैं अपनी भाषा में बताने का प्रयास करता हूं, ताकि जो आने वाले युवा पीढ़ी है उनको कुछ ना कुछ फायदा मिले। धन्यवाद।